friends, welcome to my YouTube channel and this video will focus on ब्राउनिया अल्बा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरी न्यू वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की बहुत ही अच्छी मेडिसिन ब्राउनिया अल्बा के बारे में। ये एक पॉलीक्रस्ट रेमेडी है। पॉलीक्रस्ट का मतलब होता है जब एक ही दवा आपकी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स पे काम करती है तो उसे पॉलीक्रस्ट रेमेडी बोलते हैं। तो आज हम बात करेंगे इस मेडिसिन को आप किन किन कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं, किस पोटेंसी में आपको यूज़ करना है और इसको लेने के बाद किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी दवा इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री काम करेगी, कौन सी दवा इसको एंटीडोट कर सकती है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, आप इसको पूरा ज़रूर देखें दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं ब्राउनिया अल्बा के बारे में। दोस्तों, ये एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। इसका कॉमन नेम होता है वाइल्ड हुप। आपके बॉडी के बहुत सारे मेजर ऑर्गन्स पे इसका एक्शन है, स्पेशली गठिया जिन्हें होता है उन पे बहुत अच्छा काम करता है। आपके बॉडी के जितनी भी म्यूकस मेम्ब्रेन है, अंदर जितनी झिल्लियाँ हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही हैं और उसके वजह से आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम हो रहा है, मुंह में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है, इन सारी कंडीशन में ब्राउनिया अल्बा बहुत अच्छा काम करती है। एक बहुत ही पिकुलियर सिम्टम है इसका। आप हमेशा ध्यान रखें कि ब्राउनिया अल्बा में आपकी कंडीशन मूवमेंट से बढ़ने लगती है। सपोज अगर आपके पैरों में दर्द रहता है, आप बैठे हैं तो थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, थोड़ा सा सुकून महसूस कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने वापस चलना शुरू किया तो आपकी परेशानी बढ़ने लगेगी। इतनी तकलीफ होती है, अगर इंसान आँख भी खोल कर रखता है तो उसको लगता है मेरा दर्द बढ़ रहा है। तो ये इसका एक पिक्यूलियर सिम्टम है, इसको कीनोट सिम्टम भी बोलते हैं। सपोज बहुत ठंडी हवा में आप निकल रहे हैं और उसके बाद आपकी परेशानी बढ़ रही है तो भी ये दवा बहुत अच्छी काम करती है। राइट साइड में अगर आपको परेशानी ज़्यादा है, आपको दाहिने तरफ परेशानी ज़्यादा हो रही है, राइट नी में पेन है, राइट हैंड में पेन है, राइट हिप जॉइंट में पेन है, लीवर में पेन है, इन सारी ही सिचुएशन में ब्राउनिया बहुत ही अच्छी काम करती है। ठंड जब खत्म होता है उसके बाद जो गर्मी वाला मौसम आता है, गर्म हवाएं चलनी शुरू होती हैं, उस समय ये परेशानी और बढ़ने लगती है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट एंड पिकुलियर पॉइंट्स है। आपके सिम्टम्स अगर इससे मैच कर रहे हैं, आपकी बॉडी में कहीं पे भी कोई परेशानी है तो आप ब्राउनिया अल्बा का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं जो पैटर्न फॉलो करती हूँ फ्रॉम हेड टू टो, बात करेंगे सारे डिफरेंट ऑर्गन्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइंड सिम्टम्स के बारे में। बहुत चिड़चिड़ा टाइप का इंसान होता है, थोड़ा सा कुछ बोलेंगे तो उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाएगा। तो ऐसे चिड़चिड़े नेचर का कोई इंसान है, अगर उसे कोई तकलीफ होती है, जितने भी मैंने अभी कॉम्प्लिकेशन बताए उनमें से आप उसे ब्राउनिया अल्बा दे सकते हैं। नेक्स्ट, डिलीरियम के केस में स्पेशली जब फीवर होता है उस टाइम पे बहुत लोगों को डिलीरियम कंडीशन होने लगती है, बेहोशी वाली सिचुएशन होने लगती है। उसको ऐसा लगता है जहाँ पर वो है वो उसका घर नहीं है और वो भागकर अपने घर जाना चाहता है। सपोज वो सोचे मैं हॉस्पिटल में हूँ तो वो अपने घर जाना चाहेगा। नेक्स्ट कंडीशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि डिलीरियम कंडीशन में बिजनेस के बारे में बात करेगा। अगर कोई मेल है, बिजनेस करता है या जॉब करता है, ऑफिस का कोई काम पेंडिंग है या कोई डील पेंडिंग है तो वो उसी के बारे में कंटिन्यू बात करेगा। उस बदहवास स्थिति में डिलीरियम की कंडीशन में वो उन टॉपिक्स के बारे में बात करेगा। मैंने अर्निका में भी डिलीरियम की कंडीशन बताई थी, अगर आपको याद होगा। उसमें जब डिलीरियम रहता है तो अगर आप उससे कुछ भी पूछेंगे वो सही आंसर करता है। उसका नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, एड्रेस वो सही बताएगा, वापस से बेहोश हो जाएगा। बट इसमें क्या होता है, जब उसको डिलीरियम कंडीशन है, उसको लगता है वो कहीं और है, वो बोलेगा मुझे घर ले चलो, मुझे घर जाना है, मेरी ये डील बाकी है, मुझे पूरा करना है, मेरा ये टास्क बचा हुआ मुझे पूरा करना है। ऐसे कंडीशन में आप उस पेशेंट को ब्राउनिया अल्बा दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हेड सिम्टम्स के बारे में। सर दर्द के लिए बहुत ही शानदार मेडिसिन मानी गई है दोस्तों। इतना बर्स्टिंग पेन रहता हो सर में, जैसे लगता हो सर के अंदर जो ब्रेन है उसको कोई बाहर ढकेल रहा है, कोई सर के अंदर बैठ के हथौड़ा मार रहा है, अंदर से बाहर की तरफ मार रहा है। बहुत ही पिक्यूलियर सिम्टम्स हैं। आँख उठाकर अगर ऊपर देखेगा तुरंत उसको चक्कर आने लगेगा, वोमिटिंग सेंसेशन लगे, उसको लगेगा बिल्कुल वो गिर के बेहोश हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन अगर है और आपको थोड़ा सा भी मूवमेंट से परेशानी हो रही है
तो आप ब्राउनिया अल्बा ले सकते हैं। अब बात करते हैं आई सिम्टम्स के बारे में। आईज में बहुत ज़्यादा पेन रहेगा, आँख खोलने से आपको लगेगा पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है, आँख खोल रहे हैं तो सर और घूम रहा है, जैसे बहुत तेज़ बुखार चढ़ता है उस समय जैसे आँखों में दर्द होता है वैसा दर्द अगर आपको रह रहा हो तो भी आप ब्राउनिया अल्बा ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नोज़ के बारे में। नोज़ में आपको ड्राइनेस है, साथ में स्नीजिंग टेंडेंसी बनी हुई है और आपको नाक के टिप पे अंदर से पेन रहेगा और टच करेंगे तो लगेगा अल्सरेशन है, छाले हो गई हैं, इतना सीवियर पेन आपको टिप ऑफ नोज़ पे मिलेगा। दूसरी नोज़ ब्लीडिंग वाली टेंडेंसी होती है जिसको नसीर फूकना बोलते हैं आई थिंक। तो स्पेशली सुबह में नाक से खून आएगा, ड्यूरिंग पीरियड फीमेल्स में उनको नाक से खून आएगा और नाक से खून आने के बाद सर दर्द में रिलीफ मिलने लगे, ऐसे सिम्टम्स मिल रहे हैं तो आप डेफिनेटली इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। बात करते हैं ईयर के बारे में। स्पेशली अगर आपके कान में कोई खराबी है, सपोज कान के पर्दे में कोई इन्फेक्शन है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन कान में है और इसकी वजह से वर्टिगो चक्कर वाली कंडीशन बनी हुई है, थोड़ा सा चल रही है आपको तुरंत चक्कर आने लग रहा है, तो आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। अब बात करते हैं माउथ के बारे में। मुंह में इतनी ड्राइनेस रहती है जिसकी वजह से होंठ बिल्कुल सूखा सा, फटा हुआ सा, कॉर्नर पे कटिंग सी मिलेगी, ड्राई लिप्स मिलेंगे और मुंह इतना ज़्यादा ड्राई रहेगा कि बार बार आपको प्यास लगेगी और सूखापन महसूस होगा, अंदर से आपको लगेगा बिल्कुल गला सूख सा गया है। अगर डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से जो आपका टंग है एक सफ़ेद रंग से कोटेड मिलेगी और नॉर्मली अगर ऐसे देखें तो बैक साइड पे पीले कलर की कोटिंग मिलेगी, लेकिन डाइजेशन खराब है तो सफ़ेद रंग से कोटेड मिल सकती है। साथ ही जो स्मोकर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा लंबे समय से स्मोक करते हैं तो उनकी अगर लोअर लिप्स की बात करें तो उनके अंदर लोअर लिप्स में जलन रहती है, उस केस में भी ब्राउनिया अल्बा यूज़ कर सकते हैं। लिप्स बहुत ज़्यादा स्वेलन लग रहा है, लिप में ड्राइनेस है, इन सारी कंडीशन में आप ब्राउनिया अल्बा का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं थ्रोट के बारे में। थ्रोट में भी ड्राइनेस लगेगी, गला बिल्कुल सूखा सा लगेगा, कुछ भी खाने से चुभन जैसा लगे, इतनी तेज पेन करे, अगर आप कुछ निगलने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा लगेगा गला छिल सा गया है। साथ ही जो म्यूकस बन रहा है वो आपके लैरिंग्स ट्रैकिया में थिक सा जम सा गया है और वो बाहर नहीं आ रहा है, उसको निकालने के लिए आप बहुत ज़्यादा एक्सर्शन दे रहे हैं, बहुत ज़ोर लगाकर हैक आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तब जाकर बाहर निकल रहा है। और परेशानी आपकी और तब बढ़ जाए जब आप किसी गर्म एरिया में जा रहे हैं, गर्म रूम में घुस रहे हैं तो आपकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ने लग जाए। तो ऐसे कंडीशन अगर आपको है तो भी आप ब्राउनिया अल्बा बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं स्टमक के बारे में। अगर आप सुबह उठते हैं और उठते ही तुरंत मतली सी लगने लगे, वोमिटिंग सेंसेशन लग रही है, बाइल बहुत ज़्यादा आप में बन रहा है, खाना खाने के बाद तुरंत उल्टी हो जाती है, पानी जैसा निकलता है और उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, बेहोशी जैसा लगने लगे, तो आपको ये दवा बहुत अच्छी सूट करेगी। साथ ही आपका जो पेट है, स्टमक में अपर एपिगैस्ट्रिक रीजन जो होता है उसमें इतनी हार्डनेस सी लगे जैसे किसी ने पत्थर उठा के रख दिया है और आराम तब मिले जब आपको बहुत थकान आए, ऐसी कंडीशन में ब्राउनिया अल्बा यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं एब्डोमिनल एरिया के बारे में। जैसा कि मैंने बोला राइट साइडेड मेडिसिन है तो लीवर पे भी इसका बहुत अच्छा रोल है। लीवर का साइज अगर बढ़ गया है, लीवर में सूजन है, सोरनेस है, टेंडरनेस है, मतलब आप छू रहे हैं तो आपको दर्द हो रहा है, अंदर पेन बना हुआ है, तो भी इस केस में आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन ट्रबल के बारे में। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है कॉन्स्टिपेशन के लिए। ऐसा लगे कि मोशन आ ही नहीं रहा है, मोशन पास करते हैं तो स्टूल का साइज बहुत लार्ज और हार्ड ड्राई फॉर्म में मोशन पास हो रहा है, इतना डिस्कम्फर्ट रहे मोशन पास करने में, ऐसा लगे मोशन जल सा गया है, डार्क ब्राउनिश कलर का मोशन रहे, कभी कभी इसी हार्डनेस की वजह से पेशेंट में ब्लड भी आने लगता है। इन सारे केसेस में आप ब्राउनिया अल्बा को यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं फीमेल सिम्टम्स के बारे में। अगर मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस रहता है, मासिक आपका अनियमित रहता है, बहुत जल्दी जल्दी आता है, बहुत लंबे समय तक बना रहता है और अगर आप थोड़ा सा चल लें ब्लीडिंग और बढ़ जाती है और साथ में असहनीय दर्द बना रहता है, स्पेशली राइट साइड में चुभन वाला दर्द हो रहा हो और राइट ओवरी साइड आपको पेन रहता हो, इन सारे केसेस में आप ब्राउनिया अल्बा का यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली अगर आपको पीरियड्स के दौरान ब्रीस्ट में पेन रहता है, बहुत ज़्यादा सोरनेस फील होती है, इन्फ्लामेशन, निपल्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम्ड रेड सा फील होता है, उनमें दर्द बना
रहता है, तो उस कंडीशन में आप इस मेडिसिन को बिल्कुल यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। साथ ही ड्यूरिंग मेंसेस अगर आपको नाक से ब्लीडिंग हो जाती हो, ब्लीडिंग के बाद सर दर्द में आराम मिले, लेकिन ड्यूरिंग मेंसेस आपको सर में दर्द बना रहता हो, तो आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के बारे में, मतलब सांस नली में अगर आपको परेशानी है, जैसे मैंने बताया था दोस्तों, ड्राइनेस पे ये बहुत अच्छी काम करती है। बहुत बार हैकआउट करने के बाद, खखारने के बाद थोड़ा सा बलगम निकल रहा है, इतनी सूखी खांसी है और रात में स्पेशली खांसी बहुत बढ़ जाए, इतना परेशान हो जाता है पेशेंट कि वो रात भर सो नहीं पाता है, बैठा रहता है। अगर लेटेगा तो परेशानी बढ़ने लगेगी। जो बलगम है उसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क रस्टी लोहे के कलर का होता है, सीने में उसको दर्द हो रहा है। इन सारे केसेस में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आप ब्राउनिया अल्बा यूज कर सकते हैं। तो अगर आपका म्यूकस मेम्ब्रेन लैरिंग्स ट्रैकिया बिल्कुल ड्राई है और ड्राई कफ स्पेशली बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, ऐसा लग रहा हो बिल्कुल चेस्ट भरा सा है, कॉन्जेशन है और आप चाहते हैं कि उसको बाहर निकालें, वो बाहर नहीं निकल रहा है, अंदर सूखा सा है लेकिन बलगम बहुत स्टिकी है। नेक्स्ट, जॉइंट पेन में भी बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपके नी जॉइंट, घुटने में, एंकल जॉइंट है, इनमें अगर स्टीफनेस रहती हो, कड़ापन महसूस होता हो, लाल सा पड़ गया हो, स्वेलिंग हो, चलने में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती हो, थोड़ा सा चल ले तो दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो आप इस कंडीशन में भी इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल टीयरिंग टाइप पेन हो रहा हो, ऐसा लगे टूट रहा है, बीच से फट रही है, ऐसा सीवियर पेन अगर आपको रहता हो, तो आप डेफिनेटली ब्राउनिया अल्बा यूज़ कर सकते हैं। बैक पेन में भी इसका बहुत ही अच्छा रोल है। अगर आपको बैक में दर्द रहता है, नेक में इसमें स्टीफनेस, कड़ापन रहता है और आपको मूवमेंट से पेन बढ़ जाता है, तो आप ब्राउनिया अल्बा ले सकते हैं। बात करते हैं फीवर के केस में। फीवर के साथ अगर ठंड लग रही है, बाहर से बॉडी ठंडी रहेगी और अंदर से उसे बुखार होगा, आप छुएंगे तो लगेगा बुखार नहीं है, थर्मामीटर से चेक किया, हाई ग्रेड टेम्परेचर मिल रहा हो, बहुत हार्ट बाउंडेड पल्स चल रही हो, बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द रहता हो, पेशेंट स्ट्रेट पड़ा रहेगा, मूव करने में नहीं बनेगा, साथ में गैस्ट्रिक ट्रबल भी बना रहे और जॉइंट में पेन रहे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन मिले और स्वेटिंग भी मिले, जो पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा खट्टा स्मेली हो, तो ऐसे कंडीशन में आप ब्राउनिया अल्बा यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती हैं। अब बात करते हैं किस पोटेंसी में आपको यूज़ करना है दोस्तों। सबसे पहले अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है या हाई ग्रेड टेम्परेचर है, तो उस केस में फ्रीक्वेंट मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। 30 पोटेंसी को आप यूज़ करें। बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है, तो आप 1-1 घंटे पे दवा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कंडीशन बेटर हो जाए तो आप 3 टाइम्स इन अ डे ले सकते हैं, 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग। रिसेंट कोई परेशानी शुरू हुई है तो 2 से 3 दिन लेकर बंद कर दें, और अगर क्रोनिक कंडीशन है, लंबे समय से कोई परेशानी है, तो 3 टाइम इन अ डे 30 पोटेंसी को 1 महीने तक ले सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे कितने दिन में आराम मिलता है। उसके बाद आप 200 पोटेंसी को यूज़ करें, 2 बूंद 2 टाइम डायरेक्टली ऑन टंग। और अगर 1 m पोटेंसी को यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आपके मेंटल सिम्टम्स एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं, मैक्सिमम सिम्टम्स मिल रहे हैं ब्राउनिया अल्बा के, तो आप हाई ग्रेड पोटेंसी ले सकते हैं। 1 m पोटेंसी को वंस इन अ वीक लें, 2 बूंद हफ्ते में 1 बार यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ ब्राउनिया अल्बा कॉम्प्लीमेंट किसको करती है। अगर आप प्रोस्टोस के साथ ब्राउनिया अल्बा लेते हैं, तो ये दवा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, एक दूसरे के इफेक्ट को और अच्छा करती है, तो आप प्रोस्टोस के साथ ब्राउनिया को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी एंटीडोट। अगर किसी दवा का साइड इफेक्ट है, स्पेशली नक्स वोमिका है, केमोमिला है, एकोनाइट है, इन तीनों दवाओं का अगर आपको लग रहा है कुछ साइड इफेक्ट दिख रहा है, तो आप ब्राउनिया अल्बा ले सकते हैं। ये साइड इफेक्ट को खत्म कर देती है। ब्राउनिया अल्बा एंटीडोट करती है इन तीनों दवाओं को। तो ये था आज के वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।